बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हुई। आज हम हमारा पाठ नटखट मन्नू को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 5, नटखट मन्नू। आइए इसे पढ़ें। मन्नू राजापुर गांव का एक लड़का था। मन्नू वह बहुत शैतान, शरारती यानी शैतान था। नाम तो उसका मनोहर था, लेकिन प्यार से उसे सब मन्नू कहकर बुलाते थे। वह काफी ऊट-पटांग यानी बड़े अटपटे से काम करता था। मन्नू बहुत अच्छा निशानेबाज था। वह गुलेल से बहुत बढ़िया निशाना लगा। गुलेल इस तरीके का एक लकड़ी से बना हुआ एक चीज होती है जिससे निशाना लगाया जाता है। वह चुन चुन कर पके आम, अमरूद, पपीते, नींबू आदि पर निशाना लगाता था और उसके साथ ही उन्हें अपने बस्ते में भरते जाते थे। एक दिन की बात है, मन्नू आम पर निशाना लगा रहा था। माली उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। मन्नू ने गुलेल से उस पर निशाना साध कर चला दिया। मिट्टी की गोली उसकी गर्दन को छूती हुई निकल गई। माली डर गया। एक दिन की बात है, बच्चों की गेंद मैदान के किनारे पानी के तालाब में गिर गई। अब क्या हो? सबके चेहरे लटक गए, यानी सभी निराश हो गए। तब मन्नू ने गुलेल से गेंद पर ऐसा निशाना लगाया कि गेंद तालाब के किनारे आ गई। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे बहुत खुश हो गए। उसकी कक्षा में नेहा नाम की लड़की पढ़ती थी। वह अपना काम अच्छी तरह से करती थी, जबकि मन्नू का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। एक दिन मन्नू ने नेहा से कॉपी मांगी, लेकिन उसने नहीं दी। मन्नू ने छुट्टी होने से पहले रबड़ का एक बिच्छू उसके सिर पर रख दिया। वह चीख पड़ी। उसे डर लगा तो वो चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी। मन्नू की ऊट-पटांग हरकतों से उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। उसके पास अनेक तरह की शिकायतें उनके पास में रोज आती थी कि आज मन्नू ने ये कर दिया, आज मन्नू ने ये कर दिया। कभी बगीचे के माली से, कभी पड़ोसन से, कभी स्कूल से, तो कभी दूसरे बच्चों से। उसके माता पिता समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। उन्होंने मन्नू के स्कूल जाकर प्रधानाचार्य से इसका समाधान यानी इससे समस्या को कैसे सुलझाया जाए ढूंढने का निश्चय किया। अगले दिन वो प्रधानाचार्य जी के पास पहुंचे। उन्होंने मन्नू की शैतानी की सारी बातें उन्हें बताई। प्रधानाचार्य ने कहा, मैं मन्नू के व्यवहार में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। आप मुझे थोड़े दिन का समय दे दीजिए। मन्नू के माता पिता को कुछ ही दिनों में मन्नू में बदलाव नजर आया। अब वह ना उनके बराबर शरारतें करता। माता पिता के लिए वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसका पता लगाने के लिए वे दोबारा से प्रधानाचार्य के पास गए। उन्होंने उनसे कहा, मैडम, हम यही जानने आए हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि मन्नू इतना बदल गया। प्रधानाचार्य ने कहा, मन्नू में एक अच्छी प्रतिभा है निशाना लगाने की। इसे खेल की भाषा में निशानेबाजी कहते हैं। हमने वो उसकी अध्यापिका की सहायता से उसकी प्रतिभा को हमने पहचाना और मन्नू को विद्यालय की निशानेबाजी टीम का कप्तान बना दिया है। वह मन से निशाना लगाने का अभ्यास करता है और अपनी टीम के सदस्यों का भी ध्यान रखता है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अंतर विद्यालय यानी विद्यालयों के बीच में जो प्रतियोगिता होती है उसमें ट्रॉफी मन्नू ही दिलाएगा। इतना कहकर वे मुस्कुराई और फिर बोले, देखिए, प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा यानी हुनर अवश्य होता है। आज जरूरत है तो उस हुनर को पहचानने की, उस कला को पहचानने की और उस बच्चे को उस दिशा में आगे बढ़ाने की, और यही कार्य हमने किया है। मन्नू के माता पिता ने उनका धन्यवाद किया और घर वापस लौट आए। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ शरारती मन्नू समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।